हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू करेंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की डीप लेवल की फीलिंग्स क्या हैं। आज जो है हम ये देखने वाले हैं। यस गाइस, आज की रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, काफ़ी सारी जो एक तरीके की एनर्जीज हैं उनको हम रीड करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना क्या कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस है, क्या कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस कह रहे हैं। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस यस जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डोंट वरी, आप लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अब अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले लीजिए, मन में 3 बार या 7 बार आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो मन ही मन उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, ठीक है, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ उनका दिल मानता है कि आप दोनों के बीच में ना एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। और डिवाइन की तरफ से जब जो बातें हैं, जब जो होने वाला होता है ना वो होता है। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से आप दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ा साइन है। मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ मिलने की चाहत रखते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है। यस, आपके सोलमेट है या फिर पास्ट लाइफ लवर रह चुके हैं ये पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आज इस पर्सन ने, मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ बिताए गए पल है ना को बार बार याद किया है और लग रहा है जैसे आप दोनों मिला करते थे या जैसे आप दोनों घंटों घंटों बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा पॉजिटिव फील किया करते थे। एक होता है ना कि जैसे कि अ, मेरा गम है ना वो जान ले और उसका गम मैं जान लूं, उसको मैं हील कर दूं और वो मुझे हील कर दे। कुछ ऐसी फीलिंग जो है ना नजर आ रही है। तो दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है, दोनों के बीच में जो इमोशंस हैं मुझे काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को काफी बेचैन कर रहे हैं। काफी ज्यादा अपने आप को ना ये इस तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं और प्यार में, देखो प्यार में पड़ के ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, जैसे होता है ना कि कभी कभी लगता है कि यार
ये चीज़ें हमारे साथ कैसे हो सकती हैं, वो चीज़ें हमारे साथ कैसे हो सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है। तो उनका दिल बार-बार कह रहा है कि मैंने उसे खो दिया, पर क्या वो वापस आ सकती है या आ सकता है या नहीं आ सकता है, मुझे नहीं पता है। दिल दिल है कि मानता नहीं, दिल 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 से निकल रहा है कि भाई मुझे ना उसका ही साथ चाहिए या उसका ही जो एहसास है वो चाहिए, मुझे उसका ही प्यार चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत है ना, लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा और दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत स्ट्रांगली आप दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हो, ठीक है? सो यस मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर आपसे बहुत क्लोज़ हैं एंड यस आपके पार्टनर आपके साथ बहुत क्लोज़ तो हैं ही, साथ ही साथ ये पर्सन को लग रहा है कि भई इस रिश्ते को मैं ऐसे हैंडल तो नहीं करूँगा या वैसे तो हैंडल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी ऐसा कुछ, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत एक होता है ना कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, है ना? उसको लेकर के खुद के ऊपर डाउट आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन का कन्फ्यूज़न वाला माइंड भी है। कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये पर्सन जितना सोचते हैं, जितना फ़ील करते हैं, क्या आप अभी भी उनके लिए उतना फ़ील करते हो? क्या उनके लिए सोचते हो? क्या उनके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच कर है ना होता है ना कि फ़ील करते हो? तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लग रहा है जैसे कि दोनों का एक-दूसरे का जो प्रेम है ना, वो प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है? यस। दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग से वाइब आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग से इमोशंस आ रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन ने मुझे लगता है ना कि बहुत गलती करी है आपके साथ, मतलब गलत चीज़ें बोली हैं, आपका इंसल्ट किया है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज़ ज़रूर आए हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे के लिए ना कहते हैं ना कि दोनों एक-दूसरे के लिए पहले लगता था ना कि यार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है? कुछ भी आप दोनों एक-दूसरे को लेकर के एक होता है ना कि इमोशनली फ़ील करना, इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अकेलेपन में एक होता है ना कि बर्दाश्त करते-करते भी हद होती है, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को ना लग रहा है कि यार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये वो, ऐसा-वैसा। तो मुझे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ना कह सकते हैं कि आपके लिए जो इमोशंस हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, है ना? लग रहा है कि यार कहीं न कहीं कुछ तो ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर और आपके बीच में एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है, ठीक है? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दोनों ने एक-दूसरे को ना थोड़ा-सा समझने में गलती कर दी है, ठीक है ना? और यस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स तो आई हैं। देखो थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यू आया हो या ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी को लेकर के इश्यू अगर नहीं आया है, मुझे तो ज़्यादातर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का ही प्रॉब्लम है। बट अगर आप डिनाय करते हो कि नहीं भाई थर्ड पार्टी नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि भई आप दोनों का जो रिश्ता है, ठीक है? आप दोनों के रिश्ते में आपको क्या लगता है कि मतलब आपके जो पार्टनर हैं अ, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अ, ऐसे ही ऐसे ही ट्रीट करते हैं? नहीं ना? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हुई हैं, जो बातें हैं, एग्ज़ैक्टली वो बातें नहीं हो पा रही हैं। एंड मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं दोनों ने एक-दूसरे को ना बहुत एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत वे में आई थिंक गलत तरीके से सोचा या गलत तरीके से जो है ना
वो चीज़ें हैंडल करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज भी हुए हैं जो मतलब लगता है कि कभी सॉल्व ही नहीं होंगे, है ना। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। सो यस, मैं तो यही कहूँगी कि भाई आपका जो रिश्ता है इसमें कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जो कि देखो, रिश्ते को फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को निभाना होगा, इस रिश्ते को समझना होगा, इस रिश्ते को जानना होगा, ठीक है ना। सो यस, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिश्ता रहा है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए आहें भरी जरूर हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के लिए आहें भर रहे हो, दोनों एक दूसरे को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे से प्यार बहुत किया है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार बहुत किया है, दोनों ने एक दूसरे के साथ इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो बैठाई है। दोनों ने एक दूसरे के साथ जो इमोशनल लेवल पे जो एक टेंशन फ्री जो इंसान रहता है ना, वो टेंशन फ्री रहने की आप दोनों ने कोशिश ज़रूर करी है, ठीक है। बट वही है कि कोशिश की है लेकिन वो हो नहीं पाया है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको वो स्ट्रेस फ्री नहीं रख पा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों कहीं एक दूसरे से ना जो दूरी है वो ज्यादा बनाने में कंफर्ट फील कर रहे थे। उस समय दोनों एक दूसरे से भाग रहे थे, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। भाई दोनों एक दूसरे से भाग रहे थे, वही तो गलती करी ना आप दोनों ने। एक दूसरे से आप दोनों ने जो अटैचमेंट अपनी बना के रखनी चाहिए, है ना, आपको रखना चाहिए था, वो अटैचमेंट आप दोनों ने बना के रखा नहीं। और आज भुगतना पड़ रहा है, आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज इश्यूज आ रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो बातें हैं, है ना, वो बातें भूल जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो बातें भूल जाना इतना भी आसान नहीं है, बातों को भूल कर इस तरीके से रखना रहना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो नेचर है वो चेंज होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं और वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ये सारी बातें जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। किसी से भी कहना इतना आसान नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनके सपनों में ना आप बार बार आते हैं, जैसे यूनिवर्स उन्हें ये जताता हो कि दे हैवंट फुल्ली मूव्ड ऑन, है ना। तो वो दूर तो चले गए थे पर दिल वहीं का वहीं ठहरा हुआ था जहां आपको छोड़ा था इस पर्सन ने। और आज उन्होंने ये महसूस किया है कि उनका चलना उनकी गलती थी। उन्होंने एक ऐसा रिश्ते पीछा छोड़ दिया है जो उनके सोल को सुकून देता है। कुछ तो उनके अंदर मर गया है, खाली खाली सा लगता है, सब कुछ खाली खाली सा लगता है उनको अपने जीवन में, ठीक है। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो है जो इनके साथ अच्छा होना चाहिए। इस पर्सन को यही लगता है कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं, मैं ही क्या ये डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि निगेटिव, है ना, निगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर को परेशान जरूर कर रही है, ठीक है। और ये पर्सन परेशानी में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस में ये पर्सन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि यार क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ये चीजें क्यों की गई हैं, आखिर क्यों हुआ है ये मेरे साथ, क्यों चीजें की गई हैं मेरे साथ। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा
मतलब परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी लगता है कि यार प्यार होता ही नहीं है ना। आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है कि प्यार तो होता ही नहीं है यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, कहानियों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्यार होता है। क्योंकि ये पर्सन को अब जो है आपकी कमी जब महसूस हो रही है, तब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई प्यार नहीं होता है। क्योंकि जो प्यार मिला था तो प्यार की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, प्यार तो मतलब लग रहा था कि इनको इनके लिए बोझ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा पेन है ना दिया गया है। और इस रिश्ते में इतना ज्यादा जो पेन है ना, वो नहीं देना चाहिए था आपके पार्टनर को, है ना। आपके पार्टनर को वो तकलीफ, वो एहसास जो है ना और ज्यादा मार रहा है अंदर ही अंदर। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस मुझे नजर आ रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो दोनों की जो बातें हैं, वो बातें है ना, वो बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि भाई रिलेशनशिप को मैनेज करके, रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। रिलेशनशिप को अगर सही ढंग से ना डील किया जाए ना, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर वो दिक्कत मुझे नज़र आती है। और मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपके पर्सन ना, इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन कहीं के नहीं रह गए हैं, ना इधर के ना उधर के, ना ऐसे ना वैसे, है ना। सो ये पर्सन को बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना, ये पर्सन तय करना चाहते हैं हर एक चीज। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आज उनके अंदर एक जो है ना डीप लेवल का, एकदम इंटेंस लेवल का कहूंगी, इंटेंस लेवल का जो है ना अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ। वो आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, आपके मतलब पूरे आपके शरीर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह सकते हैं आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके अंदर एक पैशनेट आर्ग्यू है आपसे दोबारा मिलने की, बात करने की। लेकिन वो अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई इतना मत बहको, है ना, इतना बहकना ठीक नहीं है। वो सच में आपसे प्यार करते हैं डीपली, अनकंडीशनली, लेकिन अभी भी उनके इमोशंस और डिजायर के बीच में ना स्ट्रगल चल रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। तो ये चल रहा है, उनका लॉजिक माइंड कह रहा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आप हर्ट हुए थे और वो बात उनका दिल मानता है ना। वो ना चाहते हैं आपको, ठीक है, आपके साथ एकदम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं ये पर्सन। आज उनका दिल बस यही चाहता है कि किसी तरह बैलेंस बना रहे, ठीक है, हीलिंग हो और एकदम रियलिटी के साथ ना आप दोनों एक बार फिर से बात करें। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिना जल्दबाजी के बढ़ना चाहते हैं। और आज पूरा मैं देख पा रही हूँ कि आज पूरा ये पर्सन चाहते हैं ना कि ये रिश्ते का एक मतलब क्या होना है वो डिसाइड हो जाए। फ्यूचर में बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या इस रिश्ते को यहीं खत्म करके टाटा बाय बाय बोल देना है। ये पर्सन ये जो है ना तय करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये पर्सन को अब नहीं चाहिए कि ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त करे, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे पर्सन, नहीं बर्दाश्त कर सकते, है ना। तो यहाँ पे वही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना अब लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा, या मैं तो वो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ये चीजें नहीं हो पाएंगी, मुझसे वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आपके पार्टनर के अंदर वो हो रहा है कि भाई कुछ तो होगा, कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो ऐसी चीजें करनी होगी ना
सो यस, मुझे दिख रहा है वो आपके साथ एक फुलफिलिंग, इमोशनली रिच बनना चाहते हैं, इमोशनली रिच रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, आज उन्होंने अपने दिल की चाहत में ना काश का वर्ड यूज किया कि काश ऐसा होता यार, काश वैसा हो पाता, काश ऐसी चीजें हो पाती, काश वैसी चीजें हो पाती, तो हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा होता, कितना पॉजिटिव होता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आज उनके दिल में आपके लिए एक डीप लेवल का प्यार है। ठीक है, अधूरी सी कसक है और इंटेंस अट्रैक्शन भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन को आपसे हीलिंग भी लेनी है। आप ये पर्सन की जिंदगी में आए हो, कहते हैं ना वो, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। ये ये एनर्जी में रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको अपने जिंदगी में वो प्यार, वो मोहब्बत देना चाहते हैं। लग रहा है जैसे कि भाई आपके आने से इस पर्सन की जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, कितनी पॉजिटिव हो सकती है, कितनी प्यारी हो सकती है। ठीक है, सो यस, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही है इस पर्सन को, और ये पर्सन सीख भी रहे हैं। सो डोंट वरी, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से तो किसी चीज का रास्ता नहीं निकलता ना। तो बी पॉजिटिव एंड इस रिश्ते को सही तरीके से अगर डील किया जाए, सही तरीके से अगर समझा जाए, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है आपके इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग छोटी सी हुई, बट यस, कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना है या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।